Good morning, student. Today I will teach you saving function, which is also called propensity to save. In previous class we have read consumption function. Today I will teach you saving function. What is saving function? Saving function is, it refers to the functional relationship between saving and national income. Okay, functional relationship between saving and national income. Is that clear? Here S is equal to F in bracket Y. What is S? S is saving. F is functional relationship. And Y is national income. National income. ओके, तो ये सेविंग फंक्शन क्या करता है, क्या बताता है हमें? तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है किसके किसके बीच में, सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसे हम S इज इक्वल टू F इंटू वाई से शो करते हैं. क्लियर है? अब आते हैं, इसे हम एक शेड्यूल से देख सकते हैं. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में जो शेड्यूल लिए थे वही शेड्यूल यहां भी लेते हैं कि हमारी इनकम, जिसे हम Y से डिनोट करते हैं, इनकम 0 है, फिर 100 है, 200, 300, 400, 500 एंड 600. Where consumption is 40, 120, 200. When our income is 0, then our consumption is 40. When our income is 100, our consumption is 120. When our income is 200, our consumption is also 200. And when our income is 300, our consumption will be 280. ये हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं. When 400 इनकम है तो 360 हमारी कंजम्पशन, 500 पे 440 हमारा कंजम्पशन एंड 600 पे 520 हमारा कंजम्पशन. क्लियर है? अब आते हैं, सेविंग क्या है भाई? तो सेविंग है इनकम से कंजम्पशन को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही तो सेविंग होगा. हमारे पास जितनी इनकम है उसमें हमने जितना कंज्यूम कर लिया, जितने अमाउंट का अपने इनकम से कंज्यूम कर लिया, और जो रेस्ट अमाउंट हमारे पास आएगा वही तो हमारी सेविंग होगी. तो यहां भी S इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन हमारी 40 है. तो यहां पर हमारा सेविंग क्या होगा, -40 हो जाएगा. यहां मैंने माइनस का ये साइन नहीं लगाया हुआ, ये समझाने के लिए आपको बताया था. ये कंजम्पशन था हमारा. क्लियर है? तो यहां पर हमारी इनकम कितनी है, 0 है, और कंजम्पशन कितनी है, 40 है. तो जब 0 इनकम से 40 को माइनस करेंगे तो यहां पर -40 आएगा. हमारी यहां पे इनकम कितनी हो गई है, 100 की हो गई है, बट हमारा कंजम्पशन कितना है, 120 का है, यानी कि हमारे इनकम से ज्यादा है. तो 100 माइनस 120 इज इक्वल टू -20. क्लियर है? अब आते हैं, यहां पर हमारा इनकम कितना है, 200 है, और यहां पर हमारा कंजम्पशन कितना है, 200 है, यानी कि हमारी सेविंग 0 हो जाएगी. यहां पर 300 इनकम है और कंजम्पशन 280 है. इट मींस कि 300 माइनस 280, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. तो 300 में 280 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा सेविंग जो होगा वो +20 का हो जाएगा. अगेन 400 इनकम पे 360 की हमारी कंजम्पशन है, तो यहां पर हमारी सेविंग
प्लस 40 की हो जाएगी। क्लियर है? 500 इनकम है, 440 हमारा कंजम्पशन है, तो यहां भी सेविंग हमारी प्लस 60 की हो जाएगी। और 600 जब हमारी इनकम है तो 520 हमारी कंजम्पशन है, तो यहां पर सेविंग हमारी 80 का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या एक शेड्यूल में हमें एक ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है? हमें यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब हमारा इनकम 0 है तो भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, और जब हमारा कंजम्पशन है तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? माइनस में है। जब हमारी इनकम बढ़ी फिर भी हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम से ज्यादा है, तो यहां भी हमें सेविंग -20 का आ रहा है। बट उसके बाद हमारा इनकम फिर 200 हुआ और कंजम्पशन भी सेम है, तो यहां पर हमारी सेविंग 0 है। यहां पर 300 हुआ तो 280 हमारा कंजम्पशन है, तो हमारा सेविंग इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहां पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। किसके किसके बीच में? इनकम और सेविंग के बीच में। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि शुरू में -40 थी, इंक्रीज करके ये -20 हो गई। आप कह सकते हैं कि सर ये -40 से -20 हुआ तो इंक्रीज कहां हुआ? इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? यहां माइनस में अभी हम 40 चल रहे थे, अभी हमारा ये -20 में आ गए, यानी कि हम +20 को इंक्रीज ही तो किए हैं। 40 से कम होकर हम 20 पे आ रहे हैं। अगेन 20 से कम होकर हम 0 पे आ गए। यहां पे माइनस सेविंग थी हमारी और यहां पे हम 0 हो गया हमारी सेविंग। और अगेन ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज करती जा रही है। इसे एक शेड्यूल से हम देख लेते हैं। शेड्यूल क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया हुआ है। ठीक है? इस शेड्यूल में हमने देखा है कि हमारी सेविंग क्या है? शुरू में माइनस है, यानी कि ये जो 0 है, इस 0 से माइनस से शुरू हो रही है हमारी सेविंग, तो ये यहां से शुरू हो रही है, यहां से, इस पॉइंट से, और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए पॉजिटिव साइन शो करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक चीज यहां पर यह दिख रहा है कि जब हमारा सेविंग ऑनवर्ड बढ़ रहा है, इट मींस कि इनकम और सेविंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है? अब आते हैं कि सेविंग हमारी माइनस से बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आर पे आती है, और इस आर पे क्या है? हमारी सेविंग 0 है। इससे पहले हमारी सेविंग माइनस में थी, यहां पे आके 0 हो गया, जिसे हमने आर से प्रेजेंट किया है। ये जहां पर हमारी सेविंग 0 हो रही है वही तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये है ब्रेक इवन पॉइंट, मींस BEP। बीईपी क्या शो कर रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो कर रहा है? यानी कि यहां पे ब्रेक हो रहा है। किस चीज का ब्रेक हो रहा है? जो डिस सेविंग थी वो यहां पे आके 0 हो गई, तो वो ब्रेक हो रहा है। इसी ब्रेक होने की वजह से इसे ब्रेकिंग इवन पॉइंट बोलेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट में हो क्या रहा है? सेविंग इज इक्वल टू 0 हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग ऑनवर्ड इंक्रीज करती जा रही है, जैसा कि इस शेड्यूल में भी दिखाया है कि ये माइनस माइनस था, यहां पे ये ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सेविंग इज 0। उसके बाद ऑनवर्ड हमारी सेविंग इंक्रीज कर रही है, जो इस ग्राफ में भी शो किया गया। तो ये ग्राफ अब बता क्या रहा है? हमें ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा डिस सेविंग है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा पोर्शन सेविंग का है। क्लियर है? और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हमारा सेविंग डिस सेविंग था,
और ये जो डिश सेविंग था इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह सकते हैं, जिसे हम सी बार से शो कर रहे हैं। क्लियर है? यहां लिख देता हूं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमने सी बार से डिनोट किया और वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो यहां पर यह है हमारा इस शेड्यूलिंग फंक्शन का शेड्यूल। क्लियर है? अब आते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें जानना जरूरी है और लिखना जरूरी है। प्रीवियस क्लास में भी मैं बता चुका हूं कि विदाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखे, सिर्फ अगर ग्राफ और शेड्यूल शो करते हैं तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? ये ग्राफ अपने आप में ठीक है कि हमें कुछ बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है जब तक आप इसे रिटन फॉर्म में नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा? ये ग्राफ भी हमें कुछ बता रहा है, बट इसके बारे में जब तक आप लिख के हमें नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शो नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व क्या शो कर रहा है? यहां पे ये कर्व शो क्या कर रहा है? नेगेटिव सेविंग। ये नेगेटिव सेविंग है, मींस डिसेविंग है। ठीक है, जब मेरी इनकम जीरो थी। क्लियर है? एंड सेकंड वन इज सेविंग कर्व इंडिकेट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसमें। जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑनवर्ड हमारा इस शेड्यूल में भी सेविंग इंक्रीज कर रहा है, और वही चीज यहां पर भी देख रहे हैं कि हमारी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, डिस सेविंग से हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं और उसके बाद हम सेविंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है जिसकी वजह से ये ऑनवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इनकम और सेविंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां हमें पता चल रही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप से ही सेविंग ऑनवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड गोइंग है। क्लियर है? एंड थर्ड वन इज एट पॉइंट आर सेविंग इज जीरो, विच इज नोन एज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ये आर पॉइंट है, यहां पे हमने दिखाया है। ये लो मिटा देता हूं तो आपको दिखेगा। ये हमारा आर है और यही तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और यही ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है? जीरो है। फोर्थ इज आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग हमारी क्या हो रही है? पॉजिटिव होती जा रही है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हमारी सेविंग क्या थी? ये BEP है, ब्रेक इवन पॉइंट है। हमारी सेविंग क्या थी? नेगेटिव थी। ये नेगेटिव है, और ये हमारा क्या दिखा रहा है? ये पॉजिटिव है। तो ये बता रहा है कि आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये है हमारा सेविंग फंक्शन, जिसमें इसका शेड्यूल ये है, ग्राफ ये है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। जब तक ये तीनों हम नहीं लिखेंगे हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है?